अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे वीडियो के थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज की मेरी वीडियो जो है वो एक मालूमाती वीडियो है। काफ़ी सारे दोस्तों के कुछ सवालात थे जिनका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता था। बाज़ औक़ात मैं जब अपने फ़ेसबुक ग्रुप में या फ़ेसबुक पेज पे या अपने चैनल पे कोई भी प्रपोज़ल अपलोड करता हूँ तो काफ़ी सारे दोस्त जो है मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि सर आप हमें रिप्लाई नहीं दे रहे और आप सर ये बताएं कि क्या आप फ्री में रिश्ते करवाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। जब मैं कोई भी रिश्ता अपलोड करता हूँ तो मुझसे किया जाता है कि आप अपने काम के मुतालिक बताएं कि आप किस तरीके से काम करवाते हैं। तो आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज ये मैंने मुख्तसर सी वीडियो बनाई है जिसमें मैं अपने काम के मुतालिक आप लोगों को मुकम्मल प्रोसीजर और मुकम्मल जो मतलब कि इस काम में मैं आया फ़ीस चार्ज करता हूँ तो कितनी करता हूँ और जो रिश्ता करवाने का मेरा तरीक़ाकार है तो वो क्या है, मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो को सुन लेना है, समझ लेना है ताकि दोबारा इस तरह का सवाल आपके माइंड में ना रहे। क्योंकि आजकल के इस ऑनलाइन दौर में, इंटरनेट के दौर में जो है काफ़ी ज़्यादा फेक लोग भी मौजूद हैं तो वो धोखा करते हैं। उसको एक मिनट मैं उसी बंद कर दूँ, थोड़ा सा उसकी वजह से रिकॉर्डिंग में शोर आता है तो उसको मैंने बंद कर दिया। तो दोस्तों बाकायदा तौर पर बढ़ते हैं आज की इस मालूमाती वीडियो की जानिब। उससे पहले आप सब दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आप सब दोस्तों को नए आने वाले रिश्तों की जो वीडियोस हैं वो बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि आप अगर सिंगल हैं, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं या आपकी बीवी की डेथ हो गई है या आपको अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए। मेरे पास में ज़्यादा चैनल पे लड़कियों के रिश्ते ज़्यादा होते हैं, इस वजह से सिर्फ लड़कियों के रिश्ते ही अपलोड करता हूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, मेरे पास लड़कियों के भी रिश्ते होते हैं, लड़कों के भी रिश्ते होते हैं। आप फर्स्ट मैरिज के लिए रब्ता कर रहे हैं या आप सेकंड मैरिज के लिए रब्ता कर रहे हैं, डाइवोर्स हैं चाहे आप, या बेवा से जो है खुला याफ्ता से आप शादी करना चाहते हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एलीट क्लास से, हर किस्म के रिश्ते मेरे पास मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में किसी भी सिटी में आप शहर में करना चाहते हो कोई इशू नहीं है। आप अगर बैरून मुल्क में भी इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके जो है मुकम्मल मालूमात दे देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कि आप अगर पंजाब के किसी भी शहर में मौजूद हैं तो आप अपने लिए रिश्ते के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों तरीक़ाकार बिल्कुल फेयर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना बढ़े। सबसे पहले ये है कि हम जब भी अपना व्हाट्सएप नंबर शो करते हैं तो हम इतनी दिन में मैसेजेस और कॉल आ रहे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। 38,000 के लगभग जो है फॉलोवर हैं मेरे ज़रूरत रिश्ता ग्रुप पे, तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे क्लाइंट हमसे रब्ता कर रहे होते हैं। जो रूल्स हैं, रूल्स में जो कॉन्टैक्ट भी करते हैं मुझे तो मैं उनको शेयर भी कर देता हूँ, अभी मैं आज की वीडियो में भी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पहले जो हमारे रिश्ता करवाने के रूल्स हैं वो चंद हैं जो आप गौर से नोट कर लें अपने पास। ये कोई धोखा या फ्रॉड नहीं है, प्रॉपर मैं आप लोगों को आज अपने काम के रूल्स बताता हूँ। पहला रूल्स दोस्तों ये है जो ज़रूरी है, सबसे पहले आप 5,000 जो है वो एज ए रजिस्ट्रेशन एडवांस फ़ीस जमा करवाएंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हम ऐसे किसी भी अननोन पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते, उनको किसी भी फैमिलीज़ की पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। क्योंकि जब आप हमें अपनी एडवांस फ़ीस जमा करवाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप सीरियस हैं। आप जो है जिस तरह के चस्का पार्टी लोग होते हैं आप उनमें से नहीं हैं। क्योंकि बाज़ लोग इस चक्कर में होते हैं, नेट का दौर है, वो इस चक्कर में होते हैं कि कोई नंबर हमें कहीं से मिल जाए फैमिली का और आगे से हम आप लोग समझ गए होंगे कि वो इस नंबर से क्या इस्तेमाल करते हैं। तो फैमिलीज़ को वो परेशान करते हैं, ये करो वो करो, अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। हमारे एक माशरे का बहुत बड़ा ये लम्हा फ़िक्रिया है, अलमिया है कि हर एक पॉजिटिव वे में वो नेगेटिव वे तलाश कर लेते हैं। तो एक तो ये परेशानी होती है, इस वजह से हम बग़ैर किसी क्लाइंट को एडवांस लिए रजिस्टर्ड किए हम किसी को क्लाइंट की डिटेल पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। तो जब आप एडवांस फ़ीस दे देंगे तो उसके बाद हम आपको अपना फॉर्म देंगे, हमारे पास मुकम्मल जो प्रॉपर फॉर्म है इसका
वो आप फिल अप करेंगे, जिसमें आपकी नाम होता है, एज होती है, हाइट होती है, कास्ट होती है, फ़िका लिखते हैं आपकी आपकी फ़िका कौन सी है, शिया सुन्नी मसलक है या देवबंदी है, बरेलवी अहले हदीस है, कौन सा है, आपकी हाइट वेट कितना है, आपकी एजुकेशन कितनी, आपकी जॉब कौन सी है और आपकी इनकम कितनी है, वालिद वालदा ज़िंदा हैं, वालिद क्या करते हैं और वालदा क्या करती हैं, बहन भाई कितने हैं, क्या करते हैं, ये एक फैमिली की डिटेल होती है। और घर आपका किस शहर में है और घर का साइज़ कितना है, घर ज़ाती है या किराए का है, ये मालूमात होती है। उसके नीचे होता है, फॉर्म में होता है रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी डिमांड क्या है, लड़की की एज क्या हो, कास्ट क्या हो, हाइट क्या हो, कम्प्लेक्शन कैसी हो, फेयर कलर हो, नॉर्मल हो, बादामी हो, ये जो डिटेल होती है। तो लड़की किस मसलक से होनी चाहिए, सिटी कौन सा हो, किस जो है फैमिली से बिलोंग करती हो, एजुकेशन वगैरह क्या हो, जॉब वाली हो या विदाउट जॉब, मतलब कि जॉब के बगैर हो लेकिन एजुकेटेड हो। ये एक फॉर्म होता है जो आप हमें फिल करके दे देंगे। आप अपनी साथ में 2 से 3 पिक्चर भी हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो एडवांस, जब आपने एडवांस दे लिया, एडवांस से भी पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से, जैसे कि वालिद है, वालिद अगर ज़िंदा नहीं है तो वालदा, वालदा ज़िंदा नहीं है तो चाचा, मामू, ताया, कोई भी घर का बड़ा जो है, अगर आपका बड़ा भाई है तो आप अपने बड़े भाई से भी बात करवा सकते हैं। तो उससे बात करवाएंगे, क्योंकि हम बिना फैमिली को इन्वॉल्व करवाए, चाहे आप फर्स्ट मैरिज करें चाहे सेकंड मैरिज करें, हम ये इस तरह का कोई भी काम नहीं करवाते कि जिसमें फैमिली इन्वॉल्व ना हो। और दूसरा ये, क्योंकि हमारे मशरकी कल्चर में ये बात ज़रूरी है कि फैमिली इन्वॉल्व होगी तो सामने वाली फैमिली ही सेटिस्फाइड उससे होती है, वरना अदरवाइज़ सामने वाली फैमिली जब तक जो है अपने उस लड़के के पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो रिश्ते में तो उस पर भरोसा नहीं करती है। क्योंकि किसी भी रिश्ते की मजबूत और बुनियाद जो है वो फैमिली पे डिपेंड करती है। घर वालों पे काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रस्ट करके, भरोसा करके ही लड़की वाले रिश्ता देते हैं। एक लड़के के दम पे भरोसा करके कोई भी अपनी लड़की का रिश्ता नहीं देता, क्योंकि ये हमारे मशरकी कल्चर का हिस्सा है। तो उसके बाद ये होता है, क्योंकि विज़िट भी जब किया जाता है तो विज़िट के लिए भी फैमिली का जाना साथ में, बेशक लड़का भी जाए लेकिन फैमिली का जाना नहायत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे आपने हमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दी, उसके बाद हमारे पास जो उस लेवल की, उस मैच के मुताबिक हमारे पास रिश्ते मौजूद होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं मिसाल के तौर पे कराची में बैठ के किस तरीके से काम करता हूँ पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क में भी। तो दोस्तों, ऑनलाइन काम का यही मतलब है। हमारे पास कम से कम 400 से 500 मैच मेकर, ये तो मैं आपको कम बता रहा हूँ। हमारे पास व्हाट्सएप पे ग्रुप है मैच मेकर्स के, मुख्तलिफ एक टीम वर्क है हमारा, जिसमें हम कंबाइन होकर एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। हमारे पास जो जिसके पास भी एक नया क्लाइंट आता है तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं कि यार हमारे पास फ़लाँ सिटी से ये मैच आया है, काइंडली इसके लिए आपके पास कोई मैच है तो वो हमें प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से हम उनके अपने क्लाइंट का मैच निकालते हैं, फिर वो फैमिली को दिखाते हैं लड़के वालों को। अगर लड़के वालों को वो फैमिली पसंद आती है, लड़की पसंद आ जाती है सॉरी, तो उसके बाद जो है हम लड़के वालों की डिटेल लड़की वालों को दिखाते हैं। अगर उनकी तरफ से भी ओके हो जाता है तो फिर हम लड़की वालों की फैमिली का नंबर जो है लड़के वालों के पेरेंट्स को दे देते हैं, तो वो फिर आपस में टेलीफोनिक रब्ता कर लेते हैं। अगर उनको मुनासिब लगता है एक दूसरे से बात करके, अगर वो जो है कायल हो जाते हैं इस टाइम में कि हाँ बंदे ठीक हैं, तो वो फिर ऐसा करते हैं कि आपस में टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग आपके यहाँ विज़िट करना चाह रहे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ मशरकी कल्चर में होता है। तो इस तरीके से ये है प्रोसेस। अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं आती, अदर ऑप्शन में चले बात पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। आप गए वहाँ पे, पहली जगह जहाँ पे आप इंटरेस्टेड थे वहाँ पे आपने विज़िट किया, उनको लड़का पसंद नहीं है या आपको लड़की देखने में पसंद नहीं है या कोई भी एनी रीज़न हो सकता है। अगर आपकी वहाँ पे बात ओके नहीं होती, वहाँ पे बात नहीं बनती, तो उसके अलावा हम मज़ीद आपको आपकी मैचिंग के मुताबिक प्रपोज़ल दिखाएंगे, रिश्ते दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिखाएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जहाँ जिस रिश्ते में जाके आपकी बात बन जाएगी, सेम इसी तरीके से ही विज़िट होगा। आपका पहले होगा, फिर लड़की वाले आप लोगों की तरफ आएंगे, जैसा हमारे यहाँ मशरकी कल्चर में होता है। इज़्ज़तदार घरानों के, नमाजी, परहेज़गार, हर किस्म के रिश्ते हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट डिमांड होती है। तो इस तरीके से फिर बात आगे बढ़ेगी। जब निकाह के वक्त निकाह पे बात पहुंचेगी तो दोस्तों, अगर जो नॉर्मल क्लास में रिश्ते होते हैं, जैसे मतलब इतने हाई प्रोफाइल रिश्ते नहीं होते, तो उसके लिए हमारी 5,000 एडवांस फीस होती है और निकाह के वक्त हम जो है 30,000 रुपये लेते हैं। मतलब ये है कि नॉर्मल रिश्ता जो अगर आप करवाएंगे हमसे तो उसकी आप 35,000 रुपये जो है वो फ़ीस अदा करेंगे।
अगर हाई प्रोफाइल होगी, मिसाल के तौर पे एलीट क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या इस टाइप का कोई रिश्ता हो, या आर्मी ऑफिसर, या ये जो हाई प्रोफाइल में आते हैं, तो उसमें 10,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और दोस्तों उस पर रिश्ता डन होने पे जो है वो 50,000 फ़ीस हमारी होती है। तो दोस्तों ये कुछ रिक्वायरमेंट है हमारी। और इसके अलावा क्या बताना चाह रहा था, हाँ दूसरी बात मुझे याद आ गई, मैं भूल रहा था कि अगर आपको ये लगता है कि शायद मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, तो ये ना हो कि कहीं मैं आप लोगों से धोखा ही ना कर रहा हूँ, ये ना हो कि आप लोग मुझे पैसे दें और मैं दोबारा आप लोगों को कहीं पे मिलूँ नहीं तो पैसे आप लोग कैसे मुझसे रिटर्न लेंगे। तो दोस्तों जब आप हमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये सवाल बनता है कि आप कितने टाइम में हमारा रिश्ता डन करवाएंगे। तो दोस्तों मैक्सिमम जो मैं टाइम लेता हूँ, मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने का टाइम आप मुझे दे सकते हैं कि 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर आप हमारा मैच निकलवाएंगे, अदरवाइज़ आप हमारी अमाउंट रिटर्न करेंगे। अगर मैं 3 महीने में आपकी मैचिंग के मुताबिक आपको कोई बेहतरीन ऑप्शन दिखाता नहीं हूँ या कहीं जगह विजिट भी नहीं करवाता, तो आपकी अमाउंट जो है मैं रिटर्न करने का पाबंद हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी फ़ीस ले लूँगा और या फिर से बोलूँगा कि भाई ये रकम आपकी नाकाबिले वापसी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे कमाई का अपना जो है फोकस नहीं रखा हुआ, बल्कि मैं अपने काम की फ़ीस लेता हूँ जो मेरा काम है। इस चीज़ की फ़ीस नहीं है कि जब मैं आपका काम ही नहीं कर रहा तो आपके पैसों पर मेरा हक नहीं है, वो मेरे लिए जायज़ नहीं है। तो ये दोस्तों हमारे रूल्स हैं। हाँ दूसरा ये कि आप अगर चाहते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ तो यहाँ पे आप मुझे ढूंढ नहीं सकते, तो दोस्तों मेरा फेसबुक पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, नवीद अब्बास मेरा रियल अकाउंट फेसबुक पे मौजूद है। ऑनलाइन रिश्ते फेसबुक पे मेरा पेज मौजूद है, ज़रूरत रिश्ता इंग्लिश और उर्दू में लिखेंगे फेसबुक के आपके सामने मेरा ग्रुप आ जाएगा। ऑनलाइन रिश्ते इंस्टाग्राम के आपके सामने मेरा जो है वहाँ पे भी पेज आ जाएगा। बाकायदा तौर पे आप मेरी तस्दीक करवाना चाहते हैं कि भाई ये बंदा ठीक है, या ऐसे ही हमें ना कहीं चूना तो नहीं लगा रहा, चिकनी चौपड़ी बातें करके पिक्चर्स वगैरह दिखा के कहीं ये हमारे पैसे खाने के चक्कर में तो नहीं है। तो दोस्तों पंजाब के शहर रहीम यार ख़ान में आप विज़िट कर सकते हैं। हमारा पाकिस्तान से रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो सेंटर मौजूद है, आप वहाँ पे आएँ। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ पे मेरे जो पार्टनर हैं वो वहाँ पे बैठी होती हैं। वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, माहौल देख सकते हैं, ऑफिस देख सकते हैं। मेरे बारे में जो आप इंक्वायरी करना चाहते हैं वहाँ पे आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि कहीं ये हमारे साथ धोखा फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के ये सवाल थे इनका जवाब देना ज़रूरी था, क्योंकि आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड और इस तरह के लोग मौजूद हैं जो पैसे लेके बाद में उनको ब्लॉक कर देते। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं रियल तरीके से काम करता हूँ, हमारा ये प्रोफेशनल काम है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो के हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर आप फर्स्ट मैरिज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट कम होती है, बस ये है कि आपका घर हो। ये डिफरेंट टाइप रिश्ते होते हैं। अगर आपकी जो है सैलरी इनकम कम भी होगी तो उसके मुताबिक मैच निकल आता है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन पे शादी करना चाह रहे हैं, दूसरी शादी या सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं और ऑलरेडी आपके पास बच्चे भी हैं, बीवी भी है, तो उसके लिए मैच तो मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सेकंड मैरिज के लिए ज़रूरी चीज़ है जो वो ये है कि आपकी इनकम जो है वो तकरीबन 1 लाख प्लस होनी चाहिए। चाहे आपका बिज़नेस है या चाहे आपकी जॉब है, 1 लाख प्लस अगर आपकी इनकम होगी तो आप दूसरी शादी के लिए हमसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इससे कम इनकम है, 80,000 से 1 लाख के बीच है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। घर आपका ज़ाती होना चाहिए। अगर दूसरी जो वाइफ है उसको भी आप ज़ाती घर में रखेंगे तो ही आप दूसरी शादी के लिए अप्लाई हमसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ रेंट के घर में हम सेकंड मैरिज नहीं करवाते, ना ही फैमिलीज़ इसमें एग्री करती हैं, क्योंकि ये फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जिस वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी समझी, क्योंकि सेकंड मैरिज वाले काफ़ी आ रहे होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं सेकंड मैरिज करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरी सैलरी जो है वो 30,000 है। आप खुद हिसाब लगाएं, 30,000 में एक बीवी के खर्चे पूरे नहीं होते, फिर एक पूरी फैमिली होती है, फिर दूसरी शादी। तो लोगों ने इस चीज़ को मजाक बनाया हुआ है, इस तरह नहीं है। दूसरी शादी शरीयत में 4 जायज़ हैं, लेकिन ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हों और उनके हकूक़ भी अदा कर सकें, तो ये चीज़ भी हकूक़ में आती है। जब आपकी इतनी इनकम ही नहीं है, अब इस चीज़ को आप नहीं बना सकते कि मिसाल के तौर पे ये है कि बीवी जो आती है वो अपना रिस्क लेके आती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपकी जॉब इनकम इतनी नहीं है तो आप 1, 2, 3, 4 शादियां कर लेंगे तो उन सब का जो है ना नसीब आप में जुड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको करना भी पड़ता है। सिर्फ बीवियां ही अपना नसीब लेकर नहीं आती।
सुन्नत समझ के लोग कहते हैं कि जी हम सुन्नत पे अमल करना चाह रहे हैं, तो सुन्नतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत सी हैं, हमें सब पे अमल पैरा होना चाहिए। बहुत सी और सुनते हैं जिन पे हमें अमल करना चाहिए, सिर्फ ये है कि जिसमें हमारा ज़ाती मफाद भी हो, ज़ाती ख्वाहिश भी पूरी हो रही हो, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। आप सुन्नत पे ही अमल करना चाह रहे हैं तो और बहुत सारे नेकी हैं। आप किसी यतीम की शादी करवा सकते हैं, उसकी शादी में उसकी थोड़ी सी हेल्प करवा सकते हैं, कुछ जहेज़ वगैरह लेके दे सकते हैं, कुछ उसकी पैसों में या कुछ भी इस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो सेकंड मैरिज के लिए बेशक सुन्नत है, लेकिन आप अगर साहिब इस्तात हैं और अफोर्ड भी कर सकते हों तो दोस्तों ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो, जिसमें मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब दिए, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर किए। उम्मीद है कि आपके तमाम तर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अदरवाइज़ अगर आपके डाउट्स फिर भी क्लियर नहीं हुए तो नंबर नोट कर लें 034576464849 0345 76 46 849। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपने कॉल बिल्कुल नहीं करनी। व्हाट्सएप पे आप अपना वॉइस मैसेज में जो भी आपका आंसर है, जो भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा अगर आप रिश्ते की तलाश में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।